जी नमस्ते, मैं राकेश। नमस्ते साथियों, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फायर पे। सीटेट से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और कल के क्लास में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 25 के ऊपर डिस्कशन किया था। तो आपको पता है आज हम किसके ऊपर डिस्कशन करेंगे? प्रैक्टिस सेट नंबर 26 के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। इसमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड है। यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए हम समझेंगे क्वेश्चंस को, किस प्रकार से आजकल सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे, समझेंगे और जो भी क्वेश्चन आप लोगों से गलत होगा, जिन भी क्वेश्चन में डाउट होगा, उसे आप हमें कमेंट सेशन में लिख करके पूछ लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि जो भी क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा हो उसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। इससे क्या होगा? इससे होगा कि जो भी क्वेश्चन आपसे गलत होगा, बाद में आप यदि लिखे रहोगे तो बाद में उसे रिवीजन कर पाओगे, ताकि आगे आने वाले एग्जाम में वो क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। चलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 26 को। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। आपके पास क्वेश्चन पढ़ने के लिए पूरा 1 मिनट का समय रहता है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर बाद में आपको उत्तर देना है। क्वेश्चन है, किस संत ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया? बताइए क्या होगा सही आंसर। नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखा है। सही आंसर क्या है? निर्गुण भक्ति का प्रचार किस संत ने किया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसने किया है? कबीर ने। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ईश्वर से अनुराग का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखा है। सही आंसर क्या होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर की आराधना और समर्पण। यही क्या है? ईश्वर से अनुराग का मुख्य उद्देश्य है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखना है एक बार। क्या है कि रामानुजाचार्य ने भक्ति को किसके लिए सुलभ बताया है? नाम याद रखना है, क्या नाम है? रामानुजाचार्य। ठीक है, इन्होंने भक्ति को किसके लिए सुलभ बताया है? उत्तर है सभी जातियों के लिए इन्होंने भक्ति को सुलभ व लाभप्रद बताया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन ने किस धर्म के साथ तालमेल बिठाने का प्रयास किया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इस्लाम धर्म के साथ इन्होंने बहुत ज्यादा तालमेल मिलाने का इन्होंने प्रयास किया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5वें नंबर का क्वेश्चन है, किस भक्ति संत ने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई? उत्तर है कबीर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक ओंकार सतनाम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कौन सा सिद्धांत है? एक ओंकार सतनाम। यह जो सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया? उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैतन्य महाप्रभु ने किस देव की भक्ति पर जोर दिया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण की भक्ति पर जोर दिया। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि संत तुलसीदास की कृति रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है अवधी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस संत ने भक्ति को ज्ञान से श्रेष्ठ बताया है? उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, रामानुज ने बताया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन का मुख्य सिद्धांत क्या था? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, एकेश्वरवाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 10वें नंबर क्वेश्चन का।
चलिए देखेंगे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर ने किस ग्रंथ में अपने विचार लिखे हैं? गुरु ग्रंथ साहिब, बीजक, रामचरितमानस और पद्मावत। अभी आपने देखा रामचरितमानस किसने लिखा है? इसके लेखक है तुलसीदास। ठीक है, तो मतलब कि ऑप्शन नंबर सी तो नहीं होगा। गुरु ग्रंथ साहिब, बीजक और पद्मावत, तीनों ही ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उन्होंने अपने विचार किस में लिखे हैं? बीजक में लिखे हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन ने महिलाओं को किस प्रकार प्रभावित किया? राइट आंसर है शिक्षकों के अवसर से प्रभावित किया, सामाजिक स्वतंत्रता से प्रभावित किया और धार्मिक भागीदारी से प्रभावित किया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संत रविदास ने किस प्रकार की भक्ति पर जोर दिया? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर के प्रति निष्काम प्रेम के ऊपर उन्होंने बल दिया है। किसने? रविदास ने। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है संत कबीर के उपदेशों का मुख्य विषय क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर की एकता और मानवता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 15वें नंबर का क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन ने समाज में किस प्रकार का परिवर्तन लाया? उत्तर है ये धार्मिक सहिष्णुता। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि भक्ति आंदोलन के संतों ने अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किस माध्यम का प्रयोग किया? माध्यम बताना है आप सभी ने। उपदेश, गीत और कविताएं, पुस्तकों का लेखन और सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उन्होंने उपदेश भी किया है, गीत और कविताएं भी लिखी है, साथ में पुस्तकों का लेखन भी किया है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन के संतों द्वारा किस प्रकार के आध्यात्मिक मार्ग को अपनाने पर जोर दिया गया? बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भक्ति मार्ग। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि विविध धर्मों की एकता का सिद्धांत सबसे पहले किस भक्ति संत ने प्रतिपादित किया? आपको नाम बताना है उसका कि ये जो विविध धर्मों का एकता है, ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को सबसे पहले किस भक्ति संत ने प्रतिपादित किया? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि अलबार और नैनार संतों का भक्ति आंदोलन किस क्षेत्र में प्रमुख था? उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ये दक्षिण भारत के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन के दौरान किस संत ने मूर्ति पूजा और धार्मिक कर्म कांडों का विरोध किया? किसका किसका? मूर्ति पूजा और धार्मिक कर्म कांडों का विरोध किस भक्ति आंदोलन के दौरान किस संत ने किया है? उत्तर है इसका आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कबीर ने इसका बहुत ही ज्यादा विरोध किया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। और यहाँ तक हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन कर लिया है। तो अपना स्कोरिंग करते रहना, आप अपने साथ अपना स्कोर काउंट करते रहना कि आप तक अभी तक आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को सही किया है, 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही है, ये अपने साथ गिनते हुए चलना। चलिए अगला क्वेश्चन है 21वें नंबर का कि रामानुजाचार्य का भक्ति आंदोलन किस धार्मिक ग्रंथ पर आधारित था? उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भगवत गीता पर आधारित था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीराबाई की भक्ति किस देवता की ओर केंद्रित थी? सही आंसर है कृष्ण। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, गुरु ग्रंथ साहिब में भक्ति संतों के विचार किस रूप में प्रस्तुत किए गए हैं? ये किए गए हैं आपके काव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन के किस संत ने कहा है कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं? ठीक है, ये जो है किसने कहा है? इसका उत्तर है ये गुरु नानक का कथन है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस संत ने कबीर पंथ की स्थापना की और ईश्वर से अनुराग के विषय में अपना मत व्यक्त किया? किससे? ईश्वर से अनुराग के विषय में अपना मत व्यक्त किया। सबसे पहले आप यदि देखोगे कबीर पंथ की स्थापना किसने की? कबीर ने की। तो यहाँ से ही आपको आंसर मिल जाएगा कि इन्होंने ही कबीर पंथ की स्थापना की और साथ ही साथ ईश्वर से अनुराग इस विषय पर इन्होंने अपना वक्तव्य रखा है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 26वें नंबर का, ईश्वर से अनुराग के संदर्भ में संत रामानुजाचार्य ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, द्वैतवाद सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि कबीर ने ईश्वर से अनुराग, ठीक है, ईश्वर से अनुराग की शिक्षा किस रूप में दी है? उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, निराकार और एकेश्वरवादी दृष्टिकोण से इन्होंने, किसने? कबीर ने ईश्वर से अनुराग की शिक्षा दी है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत सूरदास की भक्ति किस देवता से संबंधित थी? सही उत्तर है कृष्ण। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर से अनुराग के सिद्धांत के अंतर्गत किसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? किसके अंतर्गत? ईश्वर से अनुराग के सिद्धांत में सबसे ज्यादा जिसे महत्वपूर्ण माना जाता है वो है मन की शुद्धता और भक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस भक्ति संत ने भक्ति से बुराइयों का नाश के सिद्धांत का प्रचार किया? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, किसने किया है? रविदास ने किया है। क्या किया है? इन्होंने कहा है कि भक्ति से बुराइयों का नाश, ये जो सिद्धांत है किसका है? रविदास का है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संत मीराबाई का ईश्वर से अनुराग के दृष्टिकोण में कौन सा भक्ति मार्ग था? उत्तर होगा सगुण भक्ति मार्ग। ऑप्शन नंबर ए सही है। और मीराबाई किसके फैन थे, किसके भक्त थे? ये कृष्ण भक्त थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस भक्ति संत ने सामाजिक समानता और धर्म के प्रति समर्पण का प्रचार किया? उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कबीर ने किया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईश्वर से अनुराग के अंतर्गत कबीर का कौन सा विचार सबसे प्रमुख था? उत्तर है समाज में सुधार और समानता। यह जो विचार है ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। किसका? कबीर का। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन के दौरान निर्गुण भक्ति को किस संत ने प्रमुखता दी? क्या हो जाएगा सही आंसर? नीचे आपको चार ऑप्शन दे रखा है, चारों ही ऑप्शन में से सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सबसे ज्यादा किसने प्रमुखता दी थी? कबीर ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अलवार संत किस भगवान के भक्त थे? देखिए यहाँ पर दो नाम है, एक तो आएंगे आपके अलवार
और दूसरे नाम क्या है, नयनार। ठीक है, नयनार। तो नयन किसके होते हैं, शिव जी के होते हैं। तो जो जो नयनार है वो किसके फैन थे, वो किसके भक्त थे, शिव के। और जो अलवार है वो किसके भक्त है, वो है विष्णु भक्त। तो यहाँ पर बताइएगा कि अलवार किसके भक्त हैं, यहाँ पर अलवार हो जाएगा विष्णु भक्त। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अलवार और नयनार, नयनार की संख्या कितनी है और अलवार की संख्या कितनी है, इसे हम आगे देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन में पूछा है कि नयनार संत किस भगवान के भक्त थे। अभी मैंने आपको बताया नयन किसके होते हैं, शिव जी के। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि अलवारों और नयनारों का प्रमुख योगदान क्या था। इन दोनों का योगदान क्या था। ऑप्शन नंबर बी सही है, भक्ति साहित्य की रचना अलवार और नयनार का क्या है, प्रमुख योगदान है। चलिए, क्वेश्चन है नयनार संतों की कुल संख्या कितनी है। 12, 63, 108 और 24। चारों ही ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 63 नयनारों की संख्या कितनी है, 63 है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है आपका। चलिए, इसी प्रकार से अलवार संतों की कुल संख्या कितनी है। अलवार संतों की संख्या है 12। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बार फिर से देख लेना, एक है आपके पास अलवार और दूसरे हैं नयनार। ठीक है, तो नयनार किसके भक्त थे, नयनार शिव के भक्त थे और अलवार जो है विष्णु भक्त हैं। ठीक है, अलवारों की संख्या कितनी है, 12 है और नयनारों की संख्या कितनी है, 63 है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे। चलिए, ये रहा आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन है। और जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि साथियों जितने भी क्वेश्चन होंगे, इन सभी क्वेश्चन में से आज के इस सेशन से आप कितने क्वेश्चंस को सही करते हो, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, मैं जरूर देखूंगा। मैं ये देखना चाहूंगा कि आप लोगों ने आज के इस सेशन से कितने क्वेश्चन को सही किया है। चलिए, फिलहाल में अगला क्वेश्चन है, अलवारों और नयनारों के भक्ति गीतों को किस भाषा में लिखा गया है। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, तमिल भाषा में लिखा गया है। अब आपको एक चीज और करना है, जो अलवार है और जो नैनार है, इन दोनों के कुछ गीत लिखे हुए हैं। ठीक है, अलवार और नैनार का। तो बुक का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि अलवारों का कौन सा बुक था और नैनारों का कौन सा बुक था। ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूँ। कल मैं जरूर चेक करूंगा और साथ ही साथ अपना नाम भी मेंशन कर देना है अपने अंकों के साथ पर। चलिए, इन बातों को ध्यान रखते हुए आज के इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी बात कल हम प्रैक्टिस सेट नंबर 27 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आज के इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों, मिलते हैं कल की क्लास में।